गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्लैंप। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको वॉइस के बारे में पढ़ाया था। वॉइस क्या करते हैं कि हम कोई भी मशीनरी क्रिया करनी होती है, ठीक है, जैसे हैशर के द्वारा कटिंग करते हैं तो जॉब को बांधते हैं, मेटल को बांधते हैं, और जैसे फाइलिंग करना है तो भी बांधते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमने बेंच वॉइस का उपयोग करते हैं। और अन्य वॉइस भी होती है, जैसे ड्रिलिंग करने के लिए मशीन वॉइस का उपयोग करते हैं, जिसमें जॉब को फिक्स करके और उसको मशीनरी की ड्रिलिंग क्रिया करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो छोटे जॉब होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए हमें क्या होता है कि छोटे मशीनों की जरूरत होती है, छोटे क्लैंप को, तो उसके लिए हम क्लैंप यूज करते हैं। छोटे जॉब होते हैं पकड़ने के लिए क्या करते हैं, क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक है क्लैंप। आज हम इन टॉपिक के बारे में जब बताएंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्लैंप क्या होते हैं, क्लैंप का उपयोग कहाँ होता है, मटेरियल किस धातु का बना होता है, और ये पार्ट्स मतलब कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है क्लैंप, और टाइप के प्रकार के क्लैंप होते हैं, और यूजेस मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन क्लैंप के बारे में आप जानते होंगे कि आपने घरों में भी देखा होगा क्लैंप का उपयोग क्या होता है। जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए करते हैं कि उसमें क्लैंप का उपयोग करते हैं, जैसे बांध देते क्लैंप लगा देते हैं, उसमें कपड़े हमारे उड़ते नहीं। और अधिकतर आपने देखा होगा कि आप घर में औरतें होती हैं वो भी बालों को बांधने के लिए क्लैंप का उपयोग करती हैं, ठीक है, तो उसको भी क्लैंप कहते हैं। तो क्लैंप से आपका बहुत अच्छा मतलब कह लीजिए संबंध है, या क्लैंप के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में क्लैंप का उपयोग करते हैं, जैसे रोटियां पकाने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, कढ़ाई उतारने के लिए हम उसका जो हमारा मेटल का बना होता है पकड़ होता है, स्टील पकड़, उसका उपयोग करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में या वर्कशॉप में जॉब को क्लैंप करने के लिए और उसमें विभिन्न क्रियाएं करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे क्लैंप का उपयोग करते हैं। जैसे हमें छोटी चीजों में पकड़ कर करना है तो उसके लिए हम क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो आज हम क्लैंप के बारे में जानेंगे। प्रकार का होल्डिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम जॉब को करते हैं, बांधने का काम करते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जॉब को क्लैंप करके उसमें विभिन्न मशीनें क्रियाएं की जाती हैं, जैसे रीमें, ड्रिलिंग, फाइलिंग, टेपिंग आदि, मार्किंग भी की जाती है, मार्किंग आदि। क्लैंप के माध्यम से हम क्लैंप क्या है, क्लैंप एक होल्डिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जॉब को क्लैंप करके उसमें विभिन्न मशीनें क्रियाएं करते हैं। जैसे क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और फाइलिंग करते हैं, टेपिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो जॉब को पकड़कर रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो क्लैंप किस मटेरियल के बने होते हैं, हमारे मटेरियल जिसको हिंदी में कहते हैं धातु, ठीक है, मटेरियल में होता धातु, क्लैंप के धातु वाला होता है। तो उपयोगिता के आधार पर क्लैंप विभिन्न धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे हमें घरों में उपयोग होता है कपड़े सुखाने के लिए क्लैंप जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्लास्टिक का बना होता है। और जैसे हम अपने वर्कशॉप में उपयोग करते हैं, जैसे पैनल क्लैंप होगा, सी क्लैंप होगा, माइनस स्टील बनाए जाते हैं। और जहां अधिकतर कठोर जगह को बनाना होता है, मजबूती से बनाना होता है, या कोई भारी वो होता है, तो वहां पे अलग अलग मतलब मेटल के बनाए जाते हैं, कहीं कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। अधिकतर कास्ट आयरन या माइनस स्टील के उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका बना होता है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, एटीसी, अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, पार्ट्स
तो ये हमारे क्लैंप है, देखिए सर यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे क्लैंप है। जो हमारे क्लैंप होते हैं ये अलग अलग आकृति के होते हैं, तो इनके पार्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सी क्लैंप है, इसका हम वर्कशॉप का अधिकतर उपयोग करते हैं। तो सी क्लैंप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सी क्लैंप में ये हमारा फ्रेम होता है, ये हमारा फ्रेम होता है, ये हमारा स्क्रू या नट कहते हैं, स्क्रू होता है, ये हमारा इसका जॉ होता है, जॉ, और ये हमारा होता है हैंडल, इसी तरीके से इसमें होते हैं, ये भी इसके दो जॉ होते हैं, और ये हमारा हैंडल होता है, और इसमें क्या होता है, चुनिया कट होती है, स्क्रू होता है, ठीक है। इसकी सहायता से इसमें भी होता है, तो इन दोनों को टाइट करते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये दोनों करते हैं जबड़े उसको क्लैंप कर लेते हैं। जैसे ये होता है, तो इसमें जैसे जो हमारा जो क्लैंप है, इसमें देखिए नट लगा हुआ है, नट के ये नट है, और इसमें चुनिया कटी हुई है, और ये हमारा सी के आकार के रॉड को मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है, गोलाकार रॉड को मोड़कर बनाया जाता है। तो सभी जो जैसे ऊपर देख रहे हैं, जैसे बेंच वाइज कुछ जबड़े होते हैं, एक चल जबड़ा होता है, एक स्टेप जबड़ा होता है, इस तरीके से इसमें भी जो हमारा टी बार है, इसमें भी क्या होता है कि हमारे अलग अलग तरीके के दो जबड़े होते हैं, एक चल जबड़ा होता है और एक होता है हमारा स्टेप जबड़ा, उसी के और बगल में हैंडल लगा होता है। जिस प्रकार बेंच वाइज का कार्य बेंच वाइज के द्वारा उसका पैटर्न होता है, उसी तरीके से इसका होता है। जिस तरीके से बेंच वाइज में हैंडल के द्वारा टाइट करते हैं, तो हमारा क्लैंप पास में रहता है जो, और दूसरा चल जबड़ा और स्टेप जबड़ा दोनों मिलकर धातु को या मेटल को जो हम पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं कि जितना हमें जैसे बड़ी जॉब है, तो उसको पकड़ने के लिए बड़ी लंबाई है, तो उसको पकड़ने के लिए अंदर से ज्यादा खोल देते हैं, और जैसे इसमें क्या होता है, स्क्रू लगा होता है, ठीक है। जैसे हमारा बेंच वाइज होता है, बेंच वाइज में क्या होता है, हमारा एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। और ये जो टी-बार होता है, ये एक लकड़ी काम में जो पहले बिना स्पिंडल वाला उपयोग किया जाता था, उसमें क्या होता है, होल किए होते थे, उसके जो ये रॉड होती थी, इसमें होल किए होते थे, तो जितनी लंबाई में क्लैंप करना होता था, उसको होल्डर में एक जो हमारा कह लीजिए कीला बोलते हैं, बाकी आप क्या लगते हैं कि एक नट डाल दिया जाता था, ठीक है, तो जिससे हम क्या कहते हैं उसको क्लैंप कर देते थे। तो हमने जाना पार्ट के बारे में, अब हम जानते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स नंबर 1 के पार्ट होते हैं फ्रेम, फ्रेम हो गया, स्क्रू, तीसरा हैंडल, और चौथा हमारा होता है नट। ये 4 पार्ट होते हैं, फ्रेम होता है, स्क्रू होता है, हैंडल होता है और नट भी होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो होते हैं उनके आधार पर अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हमारा ये पार्ट पहला होता है कि फ्रेम होता है, स्क्रू होता है, हैंडल होता है, नट होता है, ठीक है। तो जो हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग उनके क्या होते हैं, पार्ट भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और अलग अलग पार्टों के बारे में जानेंगे, अब वो किस धातु के बारे में होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा टाइप्स, तो अच्छा ये आपका लिख चुका है, इसमें डाल दें, थोड़ा नीचे हो रहा है तो आपको दिखाई देगा। अब जानेंगे टाइप्स के बारे में। तो क्लैंप तो अगर कहा जाए तो क्लैंप तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके, घर में उपयोग करने के लिए दूसरे क्लैंप होते हैं, वर्कशॉप में उपयोग करने के लिए दूसरे क्लैंप होते हैं। अभी मैंने बताया कि लड़कियां भी क्लैंप उपयोग करती हैं बालों बांधने के लिए। तो जो हमारे वर्कशॉप में कुछ ज्यादा उपयोगी होती है उनके बारे में ही हम आज जानेंगे। तो हमारे जो वर्कशॉप में उपयोग होती है, वर्कशॉप के आधार पर उनको जो ज्यादा उपयोग होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनमें से जो मुख्य है, मुख्य हमारे 4 हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे आपको एक करके। तो हमारा पहला क्लैंप है टी-बार। तो हमारा क्या होता है, टी-बार है कारपेंटिंग क्लैंप। जो हमारा पहला क्या है, टी-बार है कारपेंटिंग क्लैंप। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये चित्र दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये हमारा टी-बार क्लैंप है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कारपेंटर इसका उपयोग करते हैं। जो बढ़ाई होते हैं, तो बढ़ाई जैसे गांव में आपने देखा होगा कि गेट बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, ठीक है। तो जिससे हमारा क्या हो जाए, यहाँ वहां करने रहने के लिए इस क्लैंप का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये बड़ी लोहे की रॉड होती है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है।
और इसमें दो जॉब होते हैं, एक स्टेट जॉब होता है, एक चल जॉब होता है, ठीक है, और हैंडल लगा होता है। हैंडल की साइड से घुमाते हैं तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों जॉब, ठीक है। तो लकड़ी के काम में इसको अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या धातु का बना होता नहीं है, हमारा जो धातु का बना जो होते हैं, और ये जो हैंडल लगा होता है जहाँ पर जो स्पिंडल होता है वो तो आयताकार स्टील का बना होता है, और जो होते हैं वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो स्क्रू लगा, एक हैंडल लगा हुआ है, हैंडल के साथ स्क्रू है, वो भी हमारा हाई कार्बन स्टील या हाई स्टील का बनाया जाता है। इसके बाद अब देखेंगे हमारा जो दूसरा है, अब इसके थोड़ा थोड़ा हम बेसिक लिख देते हैं इसके बारे में। जैसे हमने देखा यूज, जैसे बताया हमने कि पढ़ाई के लिए जो होती है मतलब कारपेंटरी शॉप, ठीक है। तो उसमें जैसे हिंदी में पढ़ाई के लिए कहते हैं और अंग्रेजी में कारपेंटरी कहते हैं, तो उसमें ज्यादा कारपेंटरी मतलब पढ़ाई के काम में, कारपेंटर के काम में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये मेटल लिख देते हैं, इसका मेटल मटेरियल, ये होता है माइंड स्टील और कास्ट आयरन, माइंड कास्ट आयरन इसका बना होता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट, दूसरे के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है क्या, सी कैलन। दूसरा कैलन क्या हमारा, सी कैलन। दूसरा क्या हमारा, सी कैलन। तो आप सी कैलन देख रहे हैं, सी कैलन देख रहे हैं, ये जो हमारा सी कैलन है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, हमारे वर्कशॉप में किया जाता है। तो सी कैलन का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपको जानकारी है? यस सर, वर्कशॉप में जब बनाते हैं तो वर्कशॉप में करते हो, वर्कशॉप में करते हो? यस सर। अच्छा, तो कहाँ पे करते हैं आप मेरे को बताइए। वर्कशॉप में किस काम के लिए करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए। जॉब को पकड़ने के लिए? जॉब को कहाँ, किस चीज से पकड़ते हैं? जॉब से। अभी आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। जो हमारा मार्किंग प्लेट होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक सफेद प्लेट रखी होती है, सफेद प्लेट होती है, और उसके ऊपर क्या रखा होता है, एंगल प्लेट, ठीक है। एंगल प्लेट पर कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। जो क्या होता है ना, जो ज्यादा फिसलता है उसको क्लैंप करने के लिए हम जैसे करते हैं, सी क्लैंप का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब आपके समझ में आया सी क्लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अब आप अपना भूलेंगे कि सी क्लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं, आपको पता है कि वर्कशॉप में करते हैं, ये पता नहीं कहाँ पे करते हैं। तो अब आपको हमने बताया कि क्या करते हैं, जो हमारा सी क्लैंप होता है उसको यूज क्या होता है, यूज जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। जॉब को एंगल प्लेट के साथ, एंगल प्लेट के साथ क्लैंप करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, जॉब को हैंडल प्लेट के साथ क्लैंप करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके सी क्लैंप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि सी क्लैंप हमारा बहुत उपयोगी है, हमारे सिलेबस में भी है सी क्लैंप, ठीक है। आईटी के सिलेबस में भी है और सीआईटी के सिलेबस में भी है। तो पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पार्ट्स, तो सी क्लैंप में क्या होता है, हमारा फ्रेम होता है, जो हमारा फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन या होता है माइंड स्टील का। कास्ट आयरन या माइंड स्टील का बना होता है। इसके बाद हमारा होता है दूसरा, एक नंबर हो गया। दूसरा हो गया हमारा क्या, स्क्रू। स्क्रू, जो हमारा स्क्रू होता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारा स्क्रू है, ठीक है। इसमें क्या है, चूड़ियां कटी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे इसमें स्पिंडल होता है, ऐसे इसमें स्क्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रू है, तो ये किसका बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का
बना होता है। इसके बाद उसमें क्या होता है, हैंडल होता है। तो हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। जो हमारा तीसरा पार्ट है हैंडल। हैंडल होता है माइल्ड स्टील का। हैंडल किसी का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ये देख रहे हैं, ये हैंडल, इसकी सहायता से हम घुमाते हैं तो ये हमारा, ये जो हमारा स्क्रू है यहाँ की ओर जाता है। और स्क्रू इसमें क्या होता है, जमने लगे होते हैं, ठीक है। एक चल जमना होता है और एक होता है स्टेप जमना, जिसको कहते हैं फिक्स्ड जॉ एंड मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ, इसमें दो जॉ होते हैं, एक जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है। तो ये हमारा सी क्रैम्प क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कोई डाउट सी क्रैम्प में? नो सर। नो डाउट। तो ये हमारा बोर्ड भर गया, तो इसको डाल दें। सर हैंडल किस कलर का, क्या चीज? हैंडल किस कलर का होता है? हैंडल किस कलर का होता है? लाल पीला हरा है। ये क्या, ये देखिए स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो ये तो जैसे आप लोहे का जो कलर होता है स्टील का उसी तरीके का होता है। ये ना लाल होता है ना पीला होता है, ठीक है। किस कलर में आता है? ये अगर कहेंगे तो ग्रे कलर में आता है, ग्रे व्हाइट, ग्रे व्हाइट जो स्टील कलर होता है उसी कलर में आता है। इसको डाल दे, ठीक है सर। तो हमने दो टाइप के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा टी बार हो गया और ये हमारा हो गया सी क्रैम्प। अब हमारे हमारा पैरेलल क्रैम्प, ठीक है। तो हमारा तीसरा नंबर है पैरेलल क्रैम्प। क्या करेंगे, करना तो पहले वैसे निकल बात कराता है, नहीं हो जाएगा तो कराएं। पैरेलल क्रैम्प, तो प्लानिंग करा देते पैरेलल क्रैम्प, तो चीजें क्या चीजें कर लेंगे इसको, ठीक है। तो पैरेलल क्रैम्प देखा है आप लोगों ने? पैरेलल क्रैम्प देखा है आप लोगों ने? नो सर। नहीं देखा? नहीं तो हम दिखाते हैं। देखिए ये होता है पैरेलल क्रैम्प, ठीक है। ये होता है हमारा पैरेलल क्रैम्प, देख रहे हैं? इसमें दो जॉ होते हैं, ठीक है। और ये हैंडल होता है, ये हमारे दोनों क्या होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें थ्रेड कटी होती है, ठीक है। जिसके इन दोनों का इसमें घुमाते हैं, ठीक है, हैंडल से, तो ये दोनों आपस में पास आते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरेलल क्रैम्प, ठीक है। पैरेलल क्रैम्प दो मटेरियल के बनाए जाते हैं। लकड़ी के काम के लिए लकड़ी के बनाए जाते हैं, कठोर लकड़ी के, हार्ड लकड़ी के, और लोहे के काम के लिए वर्कशॉप के लिए करते हैं हम स्टील का, माइल्ड स्टील के या कास्ट आयरन का बनाते हैं, ठीक है। तो सी क्रैम्प, ये सी क्रैम्प हो गया हमारा पैरेलल क्रैम्प। तो पैरेलल क्रैम्प यूज देखेंगे। पैरेलल क्रैम्प का यूज कहाँ किया जाता है पता है आप लोगों को? ऐसा फिनिश किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए, फिनिश किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए पैरेलल क्रैम्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैरेलल क्रैम्प का उपयोग कहाँ कर सकते हैं पता है आपको? हम बताते हैं आपको। पहला एक नंबर लेते हैं हम लोग फिनिश किए हुए, फिनिश किए हुए जॉब तो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो जॉब है और ये हमारा ये दो स्पिंडल है, तो या फिर स्क्रू कह लो, ठीक है। ये दोनों स्पिंडल टाइप लगे हैं, इसमें क्या हुआ हैंडल लगा हुआ और इसमें क्या है चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है चूड़ियां कटी होती हैं, जिसकी सहायता से हमें हैंडल से ऐसे करते हैं तो ये हमारे पास में आते हैं। तो अब जहां पर, ठीक है, छोटी जॉब पर कोई मशीनिंग क्रिया करनी होती है या मार्किंग करनी होती है, ठीक है, या जैसे लेथ मशीन पे हम कोई टूल मेकर, इसको क्या कहते हैं, इसको टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं, ठीक है। याद रखें इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है टूल मेकर क्लैंप, टूल मेकर क्लैंप, इसको टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। ये पैरेलल क्रैम्प होता है, इसको हम टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। जैसे जो टूल होते हैं उन्हें ग्राइंडिंग करने के लिए या उनमें लेथ मशीन में उनको बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं इस क्लैंप को ब्रेक क्लैंप से पकड़ के और इसको आसानी से उसमें टूल की ग्राइंडिंग कर सकते हैं या टूल की थोड़ा फाइनिंग फिनिशिंग होती है तो वो कर सकते हैं। तो इसको टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। तो अब ये धातु का बना होता है, ये हम देखते हैं। तीसरा मटेरियल, जॉब पर विभिन्न मशीनें क्रिया जैसे फिनिशिंग,
ड्रिलिंग, या टूल के निर्माण में इस क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, जॉब पर विभिन्न मशीनें के लिए जैसे पेंशन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रीमिल हो गया या टूल के निर्माण में इस क्लैंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। इसका मटेरियल जानते हैं पहले। मटेरियल ये किस धातु का बना होता है? मटेरियल धातु के बारे में जानते हैं। धातु, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? ठीक है, तो यहाँ धातु के धातु होता है, ये क्या होता है? कठोर लकड़ी, लकड़ी बनी होती है, कठोर लकड़ी, कठोर लकड़ी, बायोलिटिल, हाई कार्बन, स्टील, लकड़ी माइनिंग। ठीक है, मतलब जहाँ जैसी उपयोगिता होती है वो धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स। ठीक है, तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे जॉ है, ये क्या है? जॉ। ठीक है, ये हमारे जॉ है। ठीक है, और ये हमारा इसको कहते हैं स्पिंडल, स्पिंडल, ये हैंडल, ये हैंडल है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इन दोनों पार्टों को, इसको यहाँ से टाइट करते हैं, इसको यहाँ से टाइट करते हैं, तो ये दोनों जो जॉ होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में आकर करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें जितने मोटे जैसे इसको पकड़ना है तो ऐसे बीच में रख देंगे और इसको टाइट करेंगे, करते रहेंगे, ये करेंगे, ये हमारे पास आपको होल्ड कर देगा। ठीक है, तो यही इसके पार्ट में देख रहे हैं। जॉ नंबर 1, जॉ नंबर 2, स्पिंडल, स्पिंडल नंबर 3 हमारा होता है हैंडल, हैंडल। ठीक है, तो ये इसके पार्ट होते हैं। ये समझ में आया आपको पैरेललोग्राम? यस सर। तो ठीक है, फिर इसको बढ़ा दें। यस, नोट कर लिया? यस सर। स्पिंडल लिखा है क्या? स्पिंडल मैं दिखा देता हूं। स्पिंडल बता दिया आपने? यस सर। चलो ठीक है, साफ कर देंगे। तो आप लोगों को समझ में आया? मैंने 3 क्लैंप के बारे में बताया। पहले बताया मैंने टी बार क्लैंप, ठीक है, कार्बन क्लैंप, सी क्लैंप, पैरेलल क्लैंप। अब आते हैं हम इसमें यू क्लैंप में। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? यू क्लैंप। चौथा नंबर हमारा यू क्लैंप, यू क्लैंप, यू क्लैंप। ठीक है, तो यू क्लैंप आपने देखा है? यस सर। कहाँ उपयोग करते हैं? घरों में जब छत लगाते हैं वहां पर भी यू क्लैंप का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? छत में या तो पाइप में, जो पाइप लगाते हैं छत से बस आपने देखा है आपने? नहीं, बस आपने देखा? चलिए हम आपको बताते हैं यू क्लैंप के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक ये पाइप फिटिंग हुई है ना, ये पाइप फिटिंग। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है? यू क्लैंप लगा हुआ। ठीक है, और जो हमारे दरवाजे कुंडी होती है ना, कुंडी में हम यू क्लैंप का उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे बड़े पाइप होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या करते हैं हम? क्लैंप का उपयोग करते हैं। जैसे जो बड़े काम में होते हैं, जो हमारे साथ से आते हैं, पानी के लिए डाले जाते हैं, तो उनको क्लैंप करने के लिए भी हम दीवार में स्क्रू के द्वारा यू क्लैंप कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमारे जॉब को, उसको पाइप को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो हम वर्कशॉप में इसका उपयोग होता है। तो वर्कशॉप में हम गोल जॉब होती है, जो हमारी सिलेंडर जॉब होती है, तो उसको उसी बात से कहां कनेक्ट करते हैं? सिलेंडर जॉब की मालूम करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? बी ब्लॉक का। बिल्कुल राइट आंसर।
सिलेंड्रिकल जॉब को बाधित करने के लिए उसको कहते हैं बी ब्लॉक पर रखते हैं, ठीक है। तो बी ब्लॉक में क्या होता है हमारा, बी ब्लॉक हमारा ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम लोग होल प्लॉट रख देते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या ऐसे होता है, ठीक है, घूमता है। तो उसको क्लाइंब करने के लिए क्या करते हैं, यू क्लाइंब का उपयोग करते हैं, ठीक है। यू क्लाइंब से हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंब कर देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे इसमें डाया बड़ा होता है ऐसे, तो ये यू क्लाइंब हमारा कैसे रहता है, यू क्लाइंब हमारा ऐसे इसके ऊपर ऐसे टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे हमारा क्या होता है कि ये हमारा जॉब जैसा नहीं होगा, इसमें आसानी से मार्किंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल जॉब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको बता यू क्लाइंब, ठीक है। तो यू क्लाइंब का उपयोग आप जाने क्या होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल जॉब में मार्किंग करने के लिए, उसमें ड्रिलिंग करने के लिए या अन्य मशीनें क्रिया करने के लिए, तो उसको क्लाइंब करने के लिए हम करते हैं यू क्लाइंब का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जनरली यूज में क्या होता है, हम जैसे ये लाइट फिटिंग हो रही है तो इसमें पाइप को क्लैंप करने के लिए करते हैं। और जैसे हम घरों में पाइप होता है जो से पानी नीचे आता है तो उसके लिए भी हम क्लैंप का उपयोग करते हैं। ये तो यू क्लैंप होता है, इसका उपयोग करते हैं। तो यू क्लैंप यूज लिखते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, दोबारा भूलेंगे नहीं याद के लिए। यू क्लैंप बी ब्लॉक, बी ब्लॉक में सिलेंड्रिकल गोलाकार, ठीक है, गोलाकार जॉब को पकड़कर, जॉब को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए कहाँ पकड़ते हैं, बी ब्लॉक में गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए। दूसरा जनरल यूज में पाइपों को दीवार के साथ क्लैंप करने में, ठीक है। तो इसका उपयोग जनरली क्या होता है, वर्कशॉप में हम गोलाकार जॉब पर बात करना है या ड्रिलिंग करना है या ये करना है, ठीक है। एक और पॉइंट देता हूँ, नोट कर लेना, गोलाकार जॉब पर विभिन्न क्रियाएं जैसे विभिन्न क्रियाएं जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग की मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग होता है हमारा, मार्किंग में मार्किंग करने के लिए नंबर दूसरा सेंटर, गोलाकार जॉब का गोलाकार जॉब का तो चल रहा है, जॉब का सेंटर निकालते समय क्लैंप करने के लिए तो ये हमारी बी ब्लॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है, बी ब्लॉक का क्या करते हैं उपयोग, बी ब्लॉक का गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। और पाइपों को दीवार के साथ क्लैंप करने के लिए, गोलाकार जॉब पर विभिन्न क्रियाएं ऐसे मार्किंग करने के लिए, गोलाकार जॉब पर सेंटर निकालते समय क्लैंप करने के लिए आदि के लिए हम करते हैं। हम ये जो हमारा यू क्लैंप का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट कौन होते हैं, पार्ट मटेरियल बन जाएंगे, मटेरियल मटेरियल धातु, ठीक है। दिखाई दे रहा है, यस सर, दिखाई दे रहा है, देखिए यस सर, मार्क की सही थोड़ा सा देखिए, ठीक है। मटेरियल ये होता है हमारा माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील ये हमारे किस धातु के बनते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है।
तो हमने ये बताया आपको गोलाकार जो हमें विभिन्न क्रिया जैसे मालूम करने के लिए गोलाकार जो सेंटर निकालते समय जॉब को प्रदान करने के लिए, ठीक है, और मटेरियल मान लीजिए तो अब हम जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ये तो आप देख रहे हैं ये जो मिला है इसकी आकृति है अंग्रेजी में यू के समान होती है, ठीक है। तो पार्ट्स तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक ये गोल रॉड होती है, गोल रॉड, ठीक है, जो क्या होती है यू शेप में होती है, यू आकृति की, यू आकृति, ठीक है, गोल रॉड तो यू आकृति की होती है। दूसरा हमारा होता है इसमें नट, नट और बोल्ट। पहला क्या होता है, पहला पार्ट होता है ये होता है, इस गोल रॉड होती है, ठीक है, इसको बेंड करके बनाया जाता है, यू शेप में बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये देखिए ये नट लगा होता है, नट, ये नट है, ये इसका फ्रेम कर लीजिए, यू फ्रेम, यू फ्रेम, यू फ्रेम, ठीक है। और इसमें तीसरा पार्ट होता है हमारा वाशर, ठीक है, इसमें स्टील वाशर लगी होती है, स्टील, ठीक है, स्टील वाशर लगी होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे क्लैंप करते हैं तो हमारा मजबूती से पकड़ बनाता है, और क्या होता है जॉब को इससे क्या होता है, जॉब की जो प्लेसमेंट होती है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है, जिसको उस पर लगता नहीं पड़ता, ठीक है, स्पोर्ट नहीं आती है। तो आज हमने आपको ये सारे क्लैंप के बारे में बताया, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्लैंप का उपयोग हम करते हैं कि किसी चीज को क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए हम क्लैंप का उपयोग करते हैं। जैसे हम वर्कशॉप में जॉब को पकड़ने के लिए पकड़ना तो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जैसे रीलिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, टेपिंग करते हैं और अन्य प्रिंसिंग करते हैं और उसमें ड्रिलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इन सब क्रिया करने के लिए, मशीनिंग क्रिया करने के लिए हम करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंप्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने पार्ट के बारे टाइप्स के बारे में जाना, ठीक है, कि कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे जो वर्कशॉप में बेहतर होते हैं तो हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने पहला टाइप जाना, ये हमारा टी बार क्लैंप, जिसका उपयोग क्या करते हैं बड़े के लिए कामों में, मतलब कारपेंटर शॉप में अधिकतर उपयोग किया जाता है, मतलब टेबल बेंच को एक सीट बनाने के लिए 2 पार्टों में 2 या 2 पार्टों में प्लान करने के लिए हम टी बार का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने बताया सी क्लैंप, सी क्लैंप का उपयोग हम जैसे जब जॉब पर मार्किंग करते हैं तो उसको एंगल प्लेट के साथ, एंगल प्लेट कटे होते हैं कांचे, तो उनके साथ इसको जॉब को क्लैंप करने के लिए सी क्लैंप का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा पैरेलल क्लैंप, ठीक है, तो पैरेलल क्लैंप को गोल मिरर क्लैंप भी कहते हैं। इसका उपयोग हम फिनिश किए हुए जॉब का, ठीक है, मशीनिंग क्रिया करने के लिए, टूल का निर्माण करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ ये यू क्लैंप, तो यू क्लैंप का हम पाइप को क्लैंप करने के लिए, ठीक है, और या उसको क्या कहते हैं अभी बताया मैंने, गोलाकार जॉब की मार्किंग करने के लिए, ठीक है, या उसको ड्रिलिंग करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, यू क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो आज हमने इन सब के बारे में बताया और आपसे क्वेश्चन करेंगे। बताइए सी क्लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या बताइए सी क्लैंप का उपयोग बताइए। एंगल प्लेट पर जॉब को पकड़ने के लिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बैठ जाइए, सूरज जी खड़े जाइए। ये जो हमारा सी क्लैंप होता है उसका फ्रेम किस धातु का बना होता है? माइलेट्रिक का, बहुत बहुत अब माइलेट्रिक का बना होता है, ठीक है। आपने सब लोग ध्यान से समझिए, माइलेट्रिक का बना होता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूजेस हम साथ में बता देंगे आपको कि हर उसका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। जैसे आप घर में यूज करते हैं तो प्लास्टिक का यूज करते हैं कपड़ों को करने के लिए। आप जैसे छोटे थे जब मतलब पैड लेकर जाते थे, ठीक है, पेपर देने के लिए, तो पैड में एक क्लैंप लगा होता था उसको कॉपी को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से वर्कशॉप में आईटीआई किया, सीपीआई कर रहे हैं तो उसमें भी हम जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंप का उपयोग करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ और हम अगले चैप्टर में आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है।